नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। आज जो हम आपको पढ़ाने आए हैं वो डिफरेंशिएशन जो हम आपको पढ़ा रहे थे 5.3 कंप्लीट हो गई थी। 5.4 के ये मैं 5 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इसमें 10 क्वेश्चंस हैं टोटल, तो मैं 2 पार्ट्स में आपको सिखाऊंगा। पहले पार्ट्स में 5 क्वेश्चन, उसके बाद दूसरे पार्ट्स में 5 क्वेश्चन, या अगर आप चाहेंगे तो पूरी एक्सरसाइज इसी में हम पढ़ा देंगे आपको। तो समझिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला लिखा हुआ है, देखिए लिखा है y इज इक्वल टू ई की पावर x साइन x। यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों हैं, तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों हैं तो हम फार्मूला लगा देंगे। देखिए ये वाला फार्मूला लगा देंगे। अगर y इज इक्वल टू में u अपॉन v होता है तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। इधर हम सारे सम्स सॉल्व करेंगे। y बराबर, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स जो होता है उसमें v को रोकते हैं और d अपॉन डी एक्स u का करते हैं, और उसके बाद माइनस में u को रोक करके d अपॉन डी एक्स v का करते हैं, और नीचे जो रह जाता है वो v का स्क्वायर रह जाता है। ये फॉर्मूला आप समझ लीजिएगा, बस काम हो जाएगा आपका। आगे है, आपने लिया सवाल हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 है y इज इक्वल टू में e की पावर x साइन x। ध्यान दीजिएगा कैसे इसको करते हैं। तो dy बाई डी एक्स करते समय हमने साइन x को रोक दिया और d अपॉन डी एक्स ई की पावर x हो गया। माइनस में e की पावर x जब रोका तो d अपॉन डी एक्स में साइन x हो गया, और अपॉन में साइन x का होल स्क्वायर। बात अगर समझ में आती रहे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिए। साइन x ई की पावर x माइनस में ई की पावर x कॉस x अपॉन में साइन स्क्वायर x। आप अगर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, d अपॉन डी एक्स ई की पावर x कॉमन हो गया और आपका साइन x माइनस में कॉस x अपॉन में साइन स्क्वायर x, आपका आंसर आ गया। मुस्कुराने की वजह तुम हो, मुस्कुराने की वजह ये सवाल है और ये आंसर है। तो जब ये आंसर आ जाया करे तो फट से मुस्कुराया करो और वीडियो को लाइक किया करो। बस यही हम आपसे मांगते हैं और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ तो पहला हमने लगा दिया, यहाँ पर दूसरा लगाने का प्रयास करेंगे। ध्यान समझ में तो आया होगा, ना आए तो हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि सर क्या परेशानी रही। हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे। देखिएगा y इज इक्वल टू में e की पावर साइन इनवर्स x। जितने फंक्शन हैं, जितनी चीज़ें दी हैं, उतनी बार डिफरेंशिएशन आपको करना है। यहाँ देखो 1, 2 और 3 चीज़ें दी गई हैं। ऐसे गिनो कि आपको dy बाई डी एक्स आपको निकालना है। पहले d अपॉन डी एक्स ई की पावर साइन इनवर्स x का पूरा आएगा, फिर d अपॉन डी एक्स आएगा, d अपॉन डी एक्स आएगा साइन इनवर्स x का, और उसके बाद जो d अपॉन डी एक्स आएगा वो x का आएगा। मेरे बच्चों ये समझ लेना, अगर ये आपने समझ लिया तो आसानी से सवाल हो जाते हैं। देखो अगर मान लीजिए यहाँ पर फॉर्मूले ही बताते चलते हैं, जैसे मान लो e की पावर x है तो dy बाई डी एक्स बराबर में e की पावर x फार्मूला होता है। कुछ भी हो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन समान रहता है। बहुत प्यारा चीज़ है e की पावर x, कोई परेशानी नहीं लाता हमारे जीवन में मैथ पढ़ते समय। तो आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स लेना है। यहाँ पर आपने देखा e की पावर कुछ भी हो, जितना भी होगा वही डिफरेंशिएशन आ जाएगा। इसकी यही तो खास बात है। साइन इनवर्स x का 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है और इसका हो जाएगा 1। आप देखेंगे कि प्यारा सा क्वेश्चन चमचमाता हुआ आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके नोट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं सर कहाँ समझ में नहीं आया। बात क्लियर है? तो बात अगर क्लियर हो रही है तो आप इसको लगाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे की क्वेश्चंस हम करते हैं। देखिए हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे पहले।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू में ई एक्स क्यूब। अब देखिए ध्यान से, अगर इसमें देखा जाए तो इसमें 3 टर्म है 1 2 3, लेकिन 3 कांस्टेंट होता है तो 3 का नहीं करते हैं हम। इसमें x की ही पावर 3 है तो x को ही आप वेरिएबल मान के चलो, कंटेंट मान के चलो। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स क्यूब, और फिर डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब रहता है, इंटू में रहता है। ये बहुत प्यारा चीज़ है जो मैंने आपको बताया, कुछ बदलता ही नहीं है। ये आपका आंसर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब। अब भाई जब आंसर आ रहा है तो मुस्कुराने में क्या जाता है, मुस्कुराइए। आंसर जब आ गया है तो मुस्कुराइए भाई, मुस्कुराइए। मुस्कुराने में कुछ नहीं जाता बेटा, मुस्कुराने में कुछ नहीं जाता, मुस्कुराते रहिए। बात समझ में आ गई? ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। 4 लिखा है साइन y इज इक्वल टू में लिखते हैं भाई, प्रॉब्लम क्या है, y इज इक्वल टू में साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। बात समझ रहे हैं? तो हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स किया, डी अपॉन डी एक्स साइन tan इनवर्स e की पावर x माइनस का। बात समझ लीजिएगा। फिर d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स का, फिर d अपॉन डी एक्स e की पावर माइनस एक्स। जितने टर्म उतनी बार डिफरेंशिएशन 1 2 3, और अगर आप चाहो तो d अपॉन डी एक्स माइनस एक्स का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितने टर्म्स उतना बड़ा डिफरेंशिएशन, जितने टर्म्स उतना ही बड़ा डिफरेंशिएशन। बात समझ आ रही है? क्लियर बात हो रही कि नहीं हो रही? बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स लेके चल रहे हैं, ये हो जाएगा कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, एक हो गया। इसका करेंगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की जगह e की पावर माइनस एक्स है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसका माइनस में e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, इसका -1 आ जाएगा। ये माइनस का कर चुके तभी तो आया, आप e की पावर माइनस एक्स का रखो और फिर इसका करो तब -1 आएगा। नहीं तो आप कहोगे, अभी आप कह रहे थे e की पावर एक्स का कुछ बदलता नहीं, यहाँ पर माइनस है ना इसलिए माइनस बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर में, देखो e की पावर यहाँ पर कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। और ये माइनस में बाहर आ जाएगा, माइनस यहाँ लिख लो, माइनस यहाँ लिख लो, माइनस इंटू में e की पावर माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। ये आप आंसर मान के चलो। e की पावर माइनस एक्स बाहर लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, आप घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। अब है यहाँ पर जगह, तो एक और सवाल मार देते हैं यहीं पर फटाक से। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 हो गए, 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, y बराबर लॉग कॉस e की पावर x। तो मेरे बच्चों डी वाई बाई डी एक्स बराबर में d अपॉन डी एक्स लॉग कॉस e की पावर x, फिर d अपॉन डी एक्स कॉस e की पावर x, और फिर d अपॉन डी एक्स e की पावर x। बात समझिएगा, लॉग है तो ये कॉस e की पावर x आ जाएगा भाई, कॉस e की पावर x आ जाएगा ना, लॉग कॉस x 1 अपॉन x होता है, इंटू में माइनस का साइन e की पावर x आ जाएगा, इंटू में e की पावर x, e की पावर x रहता है। तो माइनस में e की पावर x और साइन e की पावर x बटे में कॉस e की पावर x, तो माइनस में e की पावर x और tan e की पावर x। ये आपका आंसर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ऐसे होता है, कोई भी सवाल में दिक्कत लगे आएगी ही नहीं, पूरी एक्सरसाइज में आपको कोई परेशानी होने वाली है नहीं। ठीक है, 5 हो गए, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 बड़ा प्यारा है, 6 क्वेश्चन नंबर बहुत प्यारा है। इसको हम यहाँ पर दोबारा लिखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे। y इज इक्वल टू में e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x की पावर 4 और प्लस e की पावर x की पावर 5 है, पावर 5 है।
ठीक है, ये पावर में सबके 5 है। तो आपने जब डी अपॉन डी एक्स करना है, डी वाई बाई डी एक्स करना है, तो आपको करना क्या है, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स, फिर प्लस में डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर, और फिर डी अपॉन डी एक्स किसका करोगे, एक्स स्क्वायर का करोगे, प्लस डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स क्यूब, फिर डी अपॉन डी एक्स क्यूब, देखिएगा, फिर डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स की पावर 4, और फिर डी अपॉन डी एक्स की पावर 4, प्लस डी अपॉन डी एक्स ई एक्स की पावर 5, और फिर डी अपॉन डी एक्स की पावर 5। ये है, थोड़ा सा है, अब ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने डी अपॉन डी एक्स भी लिख सकते थे, एक्स का 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, ई की पावर एक्स रहेगा, यहाँ 2x हो जाएगा, आगे ले आओ, ई की पावर एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहता है, मैं पहले बता चुका हूँ, बड़ा अच्छा आदमी है। ये 3x स्क्वायर है, ई की पावर एक्स क्यूब, प्लस 4x क्यूब है, ई की पावर एक्स की पावर 4, और 5x की पावर 4 है, ई की पावर एक्स की पावर 5। तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ये आपका आंसर आ गया। बात समझ रहे हो, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर आपका हम ले लेंगे 7, और y बराबर में बच्चों मेरे मानेंगे ई की पावर अंडर रूट एक्स। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये y बराबर में अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स ले लेंगे, तो यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग जब बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर ऐसे आएगा, यहाँ ऐसे आएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर बराबर में ई की पावर अंडर रूट एक्स हो जाएगा। तो जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी अपॉन डी एक्स इधर वाई स्क्वायर का हो जाएगा, बराबर में डी अपॉन डी एक्स ई की पावर अंडर रूट एक्स का करेंगे, और फिर डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स का करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर में ई की पावर अंडर रूट एक्स 1/2 अंडर रूट एक्स। बात समझिएगा, बात समझ लीजिएगा। तो अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर में ई की पावर अंडर रूट एक्स अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स इंटू में 2y, यहाँ y रख देंगे। अब y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू हमारी ये दी गई है, यहीं पर यहाँ पर रखेंगे हम, देखो ई की पावर अंडर रूट एक्स अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स, अब 2 है यहाँ पर, देखो 2 है, अब इंटू में y की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स। अब आप देखिएगा ऊपर वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर अंडर रूट एक्स अंडर रूट में, और अंडर रूट में ए की पावर अंडर रूट एक्स, 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं। नीचे वाले को 4 अंडर रूट एक्स हो जाएगा, और ये अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स हो जाएगा। यहाँ से ख़त्म कर दो तो ये आंसर आ जाएगा अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स अपॉन में 4 अंडर रूट एक्स। ये किसके बराबर में आ गया, डी वाई बाई डी एक्स के। हमें डी वाई बाई डी एक्स ही तो चाहिए था, डी वाई बाई डी एक्स ही चाहिए हमको। अगर डी वाई बाई डी एक्स ही चाहिए तो फिर ये निकाला मैंने, वरना तो जो है फिर और तरीके से निकालते हैं, है ना। बात समझते रहिए, आंसर करते रहिए, बहुत आनंद आएगा, मज़ा आपका आ जाएगा, मज़ा इसको बोलते हैं। तो हम इसको मिटाएंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो ध्यान से देखिएगा, हम ये क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं 6 नंबर ही मिटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले करके और सवाल को उतारिए, लिखिए, समझिए, लगाइए, कई बार लगाइए। देखो एक बात बता दें, आप मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लो। अगर मैं ये सवाल 6 महीना साल भर ना लगाऊं तो ये भूला जा सकता है ना। जो लोग आदमी जब पढ़ाई नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो मैं चाहे जितना आपको पढ़ा दूं, ये ना समझना कि हमने पढ़ा दिया, फूक मार दिया, आपको आ गया। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं 14 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारी प्रैक्टिस हो चुकी है। मुझे पढ़ाते हुए 14 साल हो गया, लेकिन यूट्यूब पर अभी 1-2 साल से ही आया हूँ। आप हमारा साहस बढ़ाइए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए। y में log x, देखिए इस तरीके का सवाल आ गया। तो आपको हम सीधा डी वाई बाई डी एक्स पर ले चलेंगे, डी अपॉन डी एक्स करेंगे। तो पहले तो पूरा का करेंगे log x, फिर डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, log x का। अगर किसी की पावर 1 है, मान लो x है, x का डिफरेंशिएशन तो आपको सबको ही पता है।
हम यहाँ लिखें क्या, हम यहाँ लिखें क्या, बताओ, कोई दिक्कत थोड़ी, लिखने लिख सकते हैं। ये 1/log x हो जाएगा। देखो ये पूरा, ये अभी x माना जा रहा था, अभी अब जो ये x है पहले वो x था, इसका करेंगे तो 1/x हो जाएगा, इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये आ गया 1/x log x, ये dy/dx आ गया, ये dy/dx है। आप इसको ऐसे खटाक से नोट कर लीजिए। समझ में तो आ रहा होगा, बहुत अच्छी बात है। मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लिखा है y = में cos x और यहाँ पर है log x। वही लग जाएगा रूल, क्या रूल लग जाएगा, dy/dx बराबर में log x को रोकेंगे, d/dx cos x का करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, cos x को रोकेंगे, d/dx log x का करेंगे, अपॉन में यहाँ हो जाएगा log x का होल स्क्वायर। अब बच्चों मेरे जब log x यहाँ पर आया, cos x रुका तो माइनस sin x हो गया, फिर माइनस में cos x को रोका, यहाँ ये आ गया 1/x, अपॉन में log x का होल स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? तो ये माइनस में log x sin x इंटू में x, और माइनस में ये cos x, अपॉन में x log x का होल स्क्वायर। बात समझ रहे होगे? ये x एलसीएम ले लिया, x नीचे चला गया, x आगे आ गया, माइनस में हमने कॉमन ले लिया, माइनस ही केवल कॉमन हो सकता है, बाकी log x log x, x log x sin x, x log x sin x, और माइनस में cos x, अपॉन में x log x का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। किसके बराबर में आया, dy/dx के बराबर में आया, dy/dx के बराबर में आया। लगे हाथ भी इसको कर लेते हैं ताकि आपको वीडियो नॉलेजेबल भी लगे और ज़्यादा बोरिंग भी ना लगे। y बराबर में cos हो जाएगा log x प्लस e⁻x हो गया। तो dy/dx किसका कैसे करते हैं, इसमें देखो कैसे करेंगे, d/dx पहले cos का करेंगे log x के साथ में और e⁻x के साथ में, पहले इसका करेंगे, फिर d/dx करेंगे किसका, log x का अलग करेंगे, ये प्लस में रहेगा अलग से ब्रैकेट में, log x का करेंगे और प्लस d/dx e⁻x का कर देंगे। ये बात आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, साइन log x प्लस e⁻x, देखो ध्यान से, और फिर ये प्लस है ना बीच में, तो ये 1/x हो जाएगा और प्लस e⁻x हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है, माइनस में 1/x प्लस e⁻x और साइन log x प्लस e⁻x। ये आपका आंसर है। किसके बराबर में है, dy/dx के बराबर में है। जी देखो, बात समझ रहे हैं? तो ये एक्सरसाइज आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इस एक्सरसाइज में जब आप कंप्लीट हो चुकी है तो आप ऐसा करिए, इसको पूरी एक्सरसाइज को पढ़िए, ध्यान से देखिए और हमको बताइए। जहाँ पर आपको कुछ समझ में अगर नहीं आता है तो आप हमको बताइएगा ज़रूर, तभी तो हम जान पाएंगे कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं और कहाँ पर आपको नहीं समझ में आया तो हम फिर उसको और दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, फिर आपको आपकी कमियां बताएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो देखिए, एंजॉय करिए। एक्सरसाइज आपकी 5.4 कंप्लीट हो चुकी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 5.5 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।